आज का टॉपिक हमारा लगन से कुंडली का पक्का घर खाना नंबर 4। खाना नंबर 4 जो कि हमारी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को दिखाता है। लाल किताब में इसके बारे में बोला गया है, माता की गोद वह पेट का जमाना। माता की गोद इसको इसलिए बोला कि इस घर के अंदर जो भी ग्रह आता है उसको ऐसा माना जाता है कि शरारती से शरारती बच्चा भी माँ की गोद में आके शांत हो जाता है। इसलिए इस घर के अंदर राहु केतु शनि कोई भी अपने, चाहे बुद्धि क्यों ना हो, अपने बुरे असर नहीं देता जब तक कि उसको छेड़ा ना जाए या उसको जागृत ना कर दिया जाए। अदरवाइज वो यहाँ माता की गोद में आकर शांत हो जाता है। चलिए कपलेट से स्टार्ट करते हैं। इसकी तीन चार कपलेट हैं जो इसकी इंपॉर्टेंट है। पहला है जी, ग्रह चौथे के रात को जागे या जागे वह मुसीबत में, मदद कोई ना हो जब करता, आता रहे वह बुढ़ापे में। यानी जब खाना नंबर 4 के ग्रह होते हैं वो रात को जागते हैं। रात को जागने से संबंधित क्या है, क्योंकि जो खाना नंबर, इससे एक लाइन और बोलता हूँ उसके बाद चारों लाइन को एक साथ मैं कनेक्ट करूंगा। ग्रह चौथे जो होकर ही बैठा, तासीर चंद्र वह होता है, मगर असर उस घर जाता जहां शनि टेवे बैठा है। यानी खाना नंबर 4 के अंदर जो भी ग्रह बैठेगा उसकी तासीर किसके जैसी होगी, चंद्रमा के जैसी होगी। यानी मान के चलिए वहां बुध बैठ गया, हम मुझे बुध पता लगाना है कि वो अच्छा है या बुरा है, तो मैं चंद्र को चेक करूंगा। चंद्र अच्छा है तो वो बुध अच्छा होगा, चंद्र बुरा है तो वो बुध भी बुरे रिजल्ट देगा, चाहे वो ग्रामेटिकली कितना भी अच्छा बैठा हो। ठीक है। और लेकिन असर कहाँ जाएगा उसका, जिस खाने में शनि बैठा होगा उसका असर मंदा या फिर नेक खाना नंबर 4 में बैठे ग्रह का वहां जाकर मिलता है। इसको और भी कनेक्ट करूंगा इसके अंदर में एग्जाम्पल देके इसके बाद। अब मैंने बोला कि ग्रह चौथे की रात को जागे, ग्रह चौथे की रात को जागे क्योंकि असर किसका आएगा, अंधे ग्रह कब बनेंगे, चौथे ग्रह जब जाके शनि के साथ मिल जाता है तो रात के समय चौथे के ग्रह जो होते हैं असर करते हैं। यानी इनकेस अगर किसी का चौथे घर में मंगल बैठा है तो उसको ऐसे काम करने चाहिए जो कि रात के समय रात की लाइट के अंदर हो पाए। जैसे होटल हो गया, भट्टी हो गई, तंदूर हो गई, ऐसे काम जो कि रात के अंधेरे में हो पाए वो उनको ज्यादा असर करते हैं। दोबारा बोल रहा हूँ, ग्रह चौथे के रात को जागे या जागे हुए मुसीबत में। जब कोई और ग्रह आपको असर नहीं कर रहा होगा, क्योंकि चौथा घर हमारा रिजक का भी है, हमारी इनकम का भी है, हमारी कमाई का दरिया है। सारे के सारे दुख छोटे पड़ जाते हैं अगर हमारी जेब के अंदर पैसे पड़े हुए हों। पैसा जो होता है वो सबसे बड़ा सुख होता है। तो जब भी हमारे को कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसका, अगर हमारा खाना नंबर 4 अगर स्ट्रांग होगा, यानी हम पैसे वाइज अगर स्ट्रांग होंगे तो उस दुख को झेलने की जो ताकत होती है हमारे अंदर आ जाती है। तो ये कब जागता है खाना नंबर 4, मुसीबत के वक्त, जब आपका कोई साथ नहीं दे रहा होगा तब आपका पैसा साथ दे देता है, या फिर इस ग्रह जो भी वो ग्रह बैठा है वो कोई ना कोई रूप में आपकी मदद के लिए आ जाता है। मदद कोई ना जब कोई करता, आता रहे वो बुढ़ापे में। या तो वो मुसीबत के वक्त काम आएगा या फिर बुढ़ापे के वक्त। बुढ़ापे के वक्त कैसे, मान के चलिए किसी का शनि बैठा है खाना नंबर 4 के अंदर, तो खाना नंबर 4 हमारी हड्डियों से रिलेटेड होता है। तो ऐसा हम मान के चलते हैं जो खाना नंबर 4 जिनका भी होगा उनकी हड्डियां जो होती है लंबे समय तक वीक नहीं होती, वो थोड़े चुस्त चालाक अपनी टांगों पर चलते रहते हैं। जिनका बुध होगा खाना नंबर 4 के अंदर, उनके दांत थोड़ी लेट एज के अंदर जाके जड़ते हैं। उसकी सूंघने की जो क्षमता होती है जो कि बुध से देखते हैं, जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो बुध से देखते हैं, वो लंबे समय तक स्ट्रांग रहता है। सूंघने की ताकत वो 4 घर से दूर से बता देंगे कि भरता किसके घर बना हुआ है। तो ऐसा बुध 4 वालों के साथ ऐसा होता है। या फिर मैं कहूँ कोई भी ग्रह बैठ जाए उसके साथ हम ये काम करते हैं। अगली लाइन है जी, खाली होता घर चौथा मंदिर, आखिर उम्र तक उन्नति हो। अभी एक हमने कौन, किसी के यहाँ से आवाज आ रही है जी। अभी जब ने खाना नंबर 2 पढ़ा था
उसके अंदर हमने पढ़ा था कि खाना नंबर 2 से बादल उठते हैं, खाना नंबर 9 से बादल उठते हैं, खाना नंबर 2 के पार से टकराते हैं, खाना नंबर 4 में अगर कोई ग्रह हुआ तो वो पैसा उसके काम आता है, नहीं तो छठे में जाके पाताल में चला जाता है। मैंने वहां पर ये बात की थी कि जरूरी नहीं है कि जो जिनके दूसरे और चौथे के घर के अंदर ग्रह ना हो वो डिप्रेसिव हो जाए। अगर आपके दूसरे और चौथे के घर के अंदर ग्रह नहीं है तो ये भी आपके लिए पॉजिटिव साइन है। इसके अंदर पॉजिटिव साइन कैसे है? ऐसे लोगों की जिनका दूसरा और चौथा घर खाली होता है, उनकी तरक्की आखिरी उम्र तक होती है, यानी जब तक वो जीते हैं तब तक उन्नति के पथ पर, प्रोग्रेस के पथ पर ही चलते हैं। उनकी उन्नति लगातार होती चली जाती है, उनकी उन्नति रुकती नहीं है। तो जो बादल टकरा गए, बादल तो वो खाली कर गया सारा का सारा पानी, जितना पानी देना था दिया और वो आगे बढ़ गया। लेकिन अगर वहां पर बादल उठा ही नहीं, दूसरा और चौथा अगर खाली था, तो उस केस के अंदर क्या होगा? जो हमारी उन्नति होगी वो आखिरी उम्र तक हमारी कंटिन्यू रहेगी। एक इसके अंदर पॉइंट होता आता है, तखत पावे जब चौथा टेवे, राहु मंदा खुद होता हो। जब भी चौथे का ग्रह वर्ष फल की कुंडली में लगन के अंदर आ जाएगा, उस वर्ष राहु आपका कितना भी अच्छा बैठा हो, वो आपको मंदे रिजल्ट ही देगा। दोबारा बोल रहा हूं, जब भी चौथे घर के अंदर बैठा ग्रह किसी भी वर्ष फल के अंदर लगन के अंदर आ जाएगा, उस वर्ष आपका राहु, चाहे वो कुंडली में कितना अच्छा या कितना बुरा ही बैठा था, उसके जो रिजल्ट मिलेंगे आपको मंदे ही मिलेंगे। मान के चलिए किसी का चौथे घर के अंदर बृहस्पति बैठा था, बहुत उच्च का बैठा है, और राहु 9th हाउस का था। अब किसी वर्ष ऐसा हुआ कि जो बृहस्पति था वो हमारा लगन में आ गया, ठीक है, तो उस वर्ष क्या होगा? उस वक्त हमें राहु के मंदे रिजल्ट मिलेंगे। किसके मुतल्लिका, किससे रिलेटेड? बृहस्पति से रिलेटेड। मेरे पास एक कुंडली थी, हमारे गुरु जी थे, उनकी बिटिया का भी सेम केस था, गुरु 4 राहु 9। एक साल के अंदर उनका बृहस्पति जो था वो लगन के अंदर आया, तो उनका खानदानी सोना चोरी हो गया। अब खानदानी सोना चोरी कैसे? हमने 3 लाइन मिलाई। गुरु लगन में आया, उसने राहु को नीच किया। गुरु कारक है सोने का। खाना नंबर 9 हमारे पुरखों का है, यानी खानदानी, और राहु है चोरी। तीनों को एक साथ, तीनों शब्दों को एक साथ जोड़ो, खानदानी सोना चोरी हो जाना। अगर कब होगा? जब चौथे का ग्रह लगन के अंदर आकर राहु को नीच कर देगा, तब जाकर ये तीनों का कॉम्बिनेशन एक साथ बन जाएगा। या फिर घर का कोई बुजुर्ग है वो ऐसी बीमारी में आ जाए या पता ना चले, और हाँ भी जी, हाँ कुछ जी, हो सकता है ना। जी जी जी। वहाँ ये तो मेरे पास एक एग्जांपल था, तो मैंने वो ही दे दिया। वहाँ घर का बुजुर्ग को हम्म। भी कोई सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, हम्म। या वो घर छोड़कर भाग जाए, ऐसा भी हो जाता है कई बारी। हाँ, मिले ना, गुम जाए ऐसे। जी जी जी। सर फोर्थ मेरे हाउस के पास राहु को अच्छा मानेंगे कि नहीं? वो तो अच्छा था। छेड़ा ना जाए तो मैडम अच्छा है, अदरवाइज बुरा। छेड़ दिया तो बुरा। छेड़ना से मतलब कि छेड़ना मीन्स कंस्ट्रक्शन है कि में? मान के चलिए आपका राहु 4th हाउस के अंदर आया, और आपने घर के अंदर कोयले की ढेरी लगा ली, कोयले छत के ऊपर इकट्ठे करने शुरू कर दिए। आपका टॉयलेट था उसके अंदर प्रॉब्लम चल रही थी, उसको तोड़वाकर आपने नया बनवा दिया। घर की दीवारें तो सेम रही, छत आपने बदलवा दी कि ये तो हमने टीन पत्थर डाला हुआ था, इसको हम लंटर डलवा देते हैं। तो जब आपने राहु को छेड़ा, वहां से वो अपने मंदिर रिजल्ट देखने देना शुरू कर देगा। जब तक नहीं छेड़ेंगे तब तक राहु शांत बैठा है, जब छेड़ और दिया तो उससे बुरा तो परमानेंटली फिर कोई है राहु ही नहीं। वहीं पर है? परमानेंटली राहु फोर्थ में ही है, हम्म। तो तब पहले भी उसका उपाय कर रिजल्ट लेने करूँ। चाहिए। बिल्कुल जी, कोई भी ऐसा काम करने से पहले इसका उपाय सबसे पहले, जो कि अभी पंकज जी ने पूछा भी था, धनिया जल प्रवाह का, वो करना चाहिए। थैंक यू सर। अब कोई भी अगर ग्रह अकेला, ध्यान में रखिएगा, कोई भी ग्रह अगर अकेला खाना नंबर 4 में बैठा है, अभी तक तो मैंने क्या बोला था कि खाना नंबर 4 में कोई ग्रह बैठा होगा, उसकी तासीर कैसी होगी? चंद्रमा जैसी। मैं देखूंगा चंद्रमा कैसा है, और उसका असर कहाँ जाएगा? शनि के घर में। अब लाइन के अंदर थोड़ा सा चेंज लेकर आ रहा हूँ। हाँ, ये क्या हुआ? थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है? कि अकेला ग्रह कोई भी खाना नंबर 4 में बैठा हो, और चंद्रमा
1 7 4 10 बंद मुट्ठी के खानों से कहीं भी बाहर बैठा हो, स्पेशली है खाना नंबर 1 7 4 10 से चंद्रमा बाहर होना चाहिए, और कोई अकेला ग्रह 4 में बैठा हो, तो उस ग्रह का फल हमेशा नेक ही मिलेगा हमें। अपने लिए हमारे लिए तो नेक होगा, जो ग्रह बैठा उससे रिलेटेड रिश्तेदार के लिए अच्छा बुरा हो सकता है, लेकिन हमारे को वो कभी बुरा असर नहीं देगा। दोबारा बोल देता हूँ, कोई भी अकेला ग्रह खाना नंबर 4 में बैठा हो और चंद्रमा उस वक्त जो बंद मुट्ठी के खाने हैं, खाना नंबर 1, खाना नंबर 7, खाना नंबर 4, खाना नंबर 10, इससे कहीं भी बाहर बैठा हो, तो ग्रह जो वो बैठा होगा वो हमेशा हमें नेक असर देगा। सर इसका मतलब है कि चाहे फोर्थ में एक ही ग्रह हो, लेकिन अगर बाकी हाउसेस में भी जैसे 1 4 उसमें भी अगर बैठे हों तो भी नहीं, चंद्रमा चलेगा, खाना मतलब नंबर सिर्फ 4 से मून मतलब बाहर हूँ मैं होना बस। चाहिए खाना बस। नंबर ये 4 अच्छा, में ये बाकी एक जो ही भी ग्रह कोई होना हो चाहिए, और 1 4 7 10 से मून बाहर होना चाहिए बस। मून बाहर होना चाहिए, तो उसके अंदर और जो खाना भी नंबर चार, बंद एक मुट्ठी मिनट, के ग्रह खाना हैं वो नंबर 4 पॉजिटिव ही रहेंगे सर। जी जी, खाना नंबर 4 रवि के जी ग्रह पॉजिटिव वो रहेंगे। फिर फिर जो तो बंद अगर मुट्ठी के, जी फिर तो अगर बुध हुआ फिर तो नाबालिग कुंडली हो जाएगी फिर तो। नाबालिग कुंडली का सर कंसेप्ट अलग है, उसका असर वो नाबालिग कुंडली अलग में है। जहां मिलता है वहां मिलेगा, लेकिन हमारे को बुरा असर नहीं मिलेगा चंद्रमा के जो बुध से रिलेटेड हमारे को कोई। अच्छा। हम्म। सर अगर चौथा घर खाली और चंद्रमा वन मुट्ठी के खानों में बैठा हो तो तब ठीक है? तब तो वो जो हमारा पहला वाला कंसेप्ट था कि तासीर चंद्र, घर जो थे जो बैठा हो तासीर चंद्र की होती है, और असर जहां जाएगा जहां पर शनि हमारा बैठा होगा। हाँ, अभी तो खाली है, ठीक है। हम्म। चंद्रमा भी इसमें अकेला होना चाहिए कि चंद्रमा के साथ कोई युति हो तो चलेगा? अकेला, स्पेशली बोला गया जी, ओ, अकेला। चंद्रमा भी अकेला होना चाहिए, राइट, इस कंडीशन में ना? जी, जैसा कि मैंने भी आपको बोला कि जो चौथे के ग्रह बुढ़ापे में मदद देते हैं, शनि जैसे मैंने बताया, उनकी आंखों की जो बिनाई होती है, नजर होती है, वो लंबे समय तक वीक नहीं होती, चश्मा नहीं लगाते ऐसे लोग, उनकी आंखों की रोशनी ठीक रहती है। बुध होगा तो उनके दांत, स्मेलिक एजेंट, नर्वस सिस्टम बढ़िया काम करता है। शुक्र होगा तो उनकी नफसानी ताकत यानी जो सेक्सुअल पावर होती है वो लंबे समय तक बनी रहती है। अब इसके अंदर है कि खाना नंबर 4 के अंदर अगर नर ग्रह बैठे हों, ये जो कि चंद्रमा के दोस्त कहलाते हैं, कौन कौन से नर ग्रह हमारे? सूर्य, बृहस्पति और मंगल। अगर खाना नंबर 4 के अंदर नर ग्रह जो कि चंद्रमा के दोस्त हैं ये बैठे हों, तो इसके अंदर एक लाइन बोली बैठी है, बोला लिखा है इसमें, तीनों ग्रह नर शरण माता के पेट अंदर कुल पलता हो। यानी ऐसी लेडीज के जिनके 4th हाउस के अंदर सूर्य, बृहस्पति और मंगल होंगे, उनकी संतान जो होती है आगे बढ़ती है। लेकिन अगर पाप ग्रह बैठ जाए जैसे शनि, राहु, केतु, तो उस केस के अंदर उनके मिस कैरेज होने के चांसेस जो होते हैं बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर भी अगर हम यहाँ 15 लोग हैं तो उसमें से 4 लोग यहाँ पर बोलने वाले जरूर होंगे कि मेरा तो राहु बैठा है, मेरा शनि बैठा है, मेरा के, लेकिन हमारे तो मिस कैरेज नहीं हुए। तो उससे रिलेटेड भी कंडीशन है कि जो वहां पापी ग्रह बैठा है उससे रिलेटेड आपका रिश्तेदार, अगर वो उसके कोई मिसकैरेज नहीं हुआ है, मान के चलिए राहु बैठा है, राहु आपका हुआ नाना, तो नाना यानी नाना नानी के परिवार में कोई मिसकैरेज नहीं हुआ है, या ससुर के परिवार में मिसकैरेज नहीं हुआ है, तो आपका भी नहीं हुआ। लेकिन अगर उनके परिवार में हुआ है तो आपका पक्का होगा, ये तय है। या उस ग्रह को हम अपनी हरकतों से नीच कर लें। घर वाइफ जो थी प्रेग्नेंट थी, उससे पहले ही हमने पोर्ट तोड़कर नया पोर्ट लगा दिया। हमने बृहस्पति को खुद उसको राहु को खुद नुकसान पहुंचाया, और उसको हमने छेड़ा। अब जाकर जो राहु के नेगेटिव असर हमें मिलेंगे ही मिलेंगे, उसमें हमें मिस कैरेज होने से कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है जी। अब खाना नंबर 4 में बोला गया है माता, माता की गोद, यानी माता आपकी कैसी होगी ये भी खाना नंबर 4 के ग्रह डिसाइड करेंगे। आपकी बुआ, आपकी फूफी, आपकी मासी का घर कैसा होगा ये भी आपके खाना नंबर 4 के ग्रह डिसाइड करेंगे। आपका खुद का नेचर कैसा होगा ये भी
खाना नंबर 4 के ग्रह डिसाइड करते हैं। अब माँ का नेचर कैसा होना चाहिए, हर खाना नंबर 4 के अंदर शनि बैठा है तो माँ चालाक होगी। रितु जी आप कुछ बोल रहे हैं, आपका माइक म्यूट है। सर वैसे ही बोल रही थी कि लेजी भी हो सकती है माँ, हाँ लेजी भी मैच्योर्ड हो भी हो सकती है, सकती है वैसे। हाँ चालाक हाँ भी हो सकती है। बुध होगा तो कैसी होंगी, जी। बुध के ट्रेड्स जोड़िए और माता के साथ बातूनी। मिलाइए। इंटेलिजेंट, बातूनी, वेल गुड। अकलमंद होंगी, हाँ। बातूनी होंगी। इंटेलिजेंट भी। गुरु होगा तो सर स्पिरिचुअल होंगी। अच्छी सलाह देने वाली धार्मिक होंगी होंगी सर, और पूजा इंसानियत, पाठ वाली। पूजा इंसानियत पाठ। पसंद होंगी। जी, मंगल होगा तो हम्म। उनका स्वभाव गुस्सा कैसा सलाई तेज होगा, वाली भी हो होगा थानेदार बेटा। सकती है, जैसा, एनर्जी वाली। घर हाँ, घर के एनर्जी भी काम, थानेदार। होगी और गुस्सा। फुर्तीली जी होगी जी सर। जी। गुस्से वाली अगर होंगी। राहु होगा तो कैसी होंगी, मटेरियलिस्टिक होंगी। तो ज्यादा इमेजिनेशन में रहती होंगी, इमेजिनेशन ज्यादा डिप्लोमेटिक करती होगी सोच जो या होगी। कर। एक तो हाँ एक सोच सोच। होती है पॉजिटिव, ठीक है, अगर आपका राहु पॉजिटिव है तो उनकी सोच पॉजिटिव तरफ ले आने वाली होगी, चारों तरफ उसकी सोचने वाली होंगी, ठीक है। लेकिन अगर राहु नेगेटिव हुआ तो वो साजिश करने वाली हो सकती हैं कि इधर से उसका क्या करना है और उसका कॉन्स्पिरेसी। क्या करना है, चारों तरफ को वो कॉन्स्पिरेसी। करने के लिए। केतु हुआ तो फिर और इसमें कैसी केतु होनी इधर सर, चाहिए, देखिए, वही मैं बोल रहा हूँ, केतु हुआ तो कैसी होनी चाहिए। सर अपने आइसोलेटेड रहती ट्रेडिशनल होंगी। ट्रेडिशनल अपने ट्रेडिशंस को मानने वाली सर, देखिए कह सकते हैं। केतु 4 में बोला गया है कुएं में गिरा कुत्ता, और यहाँ बात हो रही है माँ की, यानी अगर हम हम्म। उसको वो ना ऑफेंड ना माने तो यानी कुतिया, ठीक है। कुतिया का क्या नेचर होता है, अपनी औलाद की सबसे ज्यादा केयर करने पार्टनर। वाली होती है। जिसका भी केतु 4 को, अगर परिवार में 5 बच्चे हैं, किसी का केतु 4 में है, तो आप मान के चलिए उस बच्चे की स्पेशल केयर करती होगी माँ, स्पेशल केयर करने वाली, क्योंकि कुतिया की आदत होती है कहीं से भी रोटी मिलेगी वो रोटी को इकट्ठा करके बच्चों के पास लाएगी, पहले उसको वहीं दे। बैठकर खाएगी और उनको खिलाएगी। तो ऐसा नेचर माँ का हो सकता है। मतलब आप कह रहे हो बात जिस बच्चे के चार्ट में फोर्थ में केतु हुआ, उसकी मदर उसकी स्पेशल केयर करेगी, हाँ यही जी, चीज बोली हम्म। आपने। बिल्कुल जी। जी। सर इसमें उधर दो भाई है, इसका और किसी के मदर फोर्थ के हाउस में चार्ट में गुरु है हुआ तो और किसी के फोर्थ हाउस में शुक्र है। तो वो मौसी अपने का ब्रदर। नेचर क्या, गुरु का दोनों का कमेंट लेंगे, मौसी से दोनों की कॉमन मौसी हुई। का घर बोला सर मैंने, यहाँ मौसी का नेचर हाँ नहीं बोला मौसी का। मैंने, माता का हाँ नेचर। मौसी का घर। मौसी और फूफी का घर वो कैसा होगा, आलीशान होगा, अगर घर की बात कर रहे हैं तो हम, वहां पर लग्जरीज होंगी, वहां साफ सुथरे बिस्तर होंगे, सफेद रंग, जो दीवारों के रंग होंगे सफेद रहेंगे, ऑफ वाइट रहेगा। नहीं पर किसी का गुरु भी होता है ना, जैसे एक दो भाई होते हैं ना, तो दोनों का मासिक रिश्तेदार में एक ही हुआ मतलब। तो इन दोनों में जी फिर गुरु के ट्रेड भी मिलेंगे, शुक्र के भी मिलेंगे। बिल्कुल जी, फोर्थ हाउस। उससे संबंधित वैसे अच्छा। होगा, यानी जब वो बच्चा जाएगा तो उसको लग्जरी पेश की जाएगी और दूसरे को अध्यात्म का ज्ञान दिया जाएगा। जैसे ही मैं और मेरा भाई ओके गया ओके। वहां पर, तो एक को तो मैं आइसक्रीम हाँ। खिला रहा हूँ और एक को कह रहा हूँ तो रावण से हिस्सा पढ़, तो मासी तो एक ही है, दोनों को असर दोनों को अलग अलग दे रही है। ओके ओके, ठीक बात है। ठीक है जी। अब एक चीज और खाना नंबर 4 से जुड़ी है, जो कि है दिल। दिल की बीमारियां जो होती हैं, धड़कन किसी की तेज हो रही है, कम हो रही है, तो दिल की धड़कन है वो चंद्रमा से नियंत्रित होती है, खाना नंबर 4 से। और जो लिक्विडिटी है, पैसे की तरलता, पैसा जो है वो शुक्र का हो सकता है, लेकिन जो उसकी लिक्विडिटी है वो खाना नंबर 4 की है। अगर लिक्विडिटी खाना नंबर 4 की है, तो अगर मंगल वहां पर कोई आ जाएगा तो ऐसे इंसान की लिक्विडिटी कैसी होगी, वो पैसा इंसान ऐसा होगा पैसों को आग लगाने वाला। वो जब तक बाप की सारी जो दौलत थी उसको फूक नहीं देगा तब तक उसको चैन नहीं आएगा, इसलिए मंगल 4 को मंगल बद और मंगलीक बोला गया है। उसके अंदर इतनी पावर होती है कि पैसे को फूक देता है, जब तक कि वो सारा धन माता पिता का बेचकर खा नहीं जाएगा तब तक उसको शांति नहीं मिलती। यहाँ पर ग्रामेटिकली खान नंबर 4 में अगर मंगल मंगल 4 जो होता है उसे मंगलीक, मंगलबद या फिर खराब मंगल बोला गया है। इसको एक एग्जांपल और भी ले लें, अगर किसी का खाना नंबर 10 के अंदर मंगल दिया हुआ है, वहां मंगल उच्च का है, लेकिन मंगल उच्च का वहां खराब कब होगा, जब आपकी गैस पर उफन कर दूध गिरकर आपकी आंच पर गिरना शुरू हो जाएगा, चंद्र मंगल आप मिला देंगे तो उसी दिन से आपका पैसे का नुकसान होना शुरू हो जाएगा।
या उस दिन तो जरूरी होगा कोई ना कोई पैसे का नुकसान, जिस दिन आपका दूध उफन कर चूल्हे पर गिरा और आपका जो मंगल था वो 10th हाउस के अंदर था, उसके बावजूद भी जाकर धन का नुकसान वो वहां पर दे देता है। सर इसके लिए ये भी कहा जाता है ना, जैसे कि खोया वोया या कुछ ऐसे वाले काम भी नहीं करने चाहिए, बनाने जी चाहिए। बिल्कुल, इसलिए बोला जाता है कि घर के अंदर पनीर बनाना, खोया बनाना इसलिए मना होता है क्योंकि सॉरी, ना चाहते हुए भी हम चंद्रमंगल को मिलाते हैं, और जो कि हमारी धन का, जो हमारी तरलता है, क्यों हम करते हैं, खोया बनाते हैं, दूध की तरलता को खत्म करके उसको गाढ़ा कर देते हैं। ठीक है, तो उसको मिल्क पाउडर के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो तरलता तो हम खत्म कर रहे हैं। तो खाना नंबर 4 के गुण है उसको तो हम बर्बाद कर ही रहे हैं अपनी इच्छा से। इसलिए कभी भी घर में दूध को खट्टा लगाना दही जमाने के लिए, खट्टा लगाना पनीर बनाने के लिए, अगर किसी का बाई चांस भी दूध फट गया तो भी उसके अंदर खट्टा लगा के पनीर ना बनाए, वरना पैसे का नुकसान, मानसिक शांति का नुकसान आपका जरूर होगा। और और सर ये जो खोया खीर बनाना, वगैरह बनाना होता है, ये खीर खीर वगैरह तो बनानी मैडम होती है। उसके अंदर हम वो जायज है, क्योंकि उसके अंदर अच्छा। मंगल की मदद भी, आप मीठा भी उसके अंदर मिला रहे हैं, दूसरा चावल भी उसके अंदर साथ ही है, वो भी पक्कर बड़े ही हो रहे हैं, तो चंद्रमा को जी। आप इंक्रीज भी कर रहे हैं और डिक्रीज भी कर रहे हैं एट द सेम टाइम। तो खीर में कोई दिक्कत नहीं है। जी। सर दही तो हर कोई जमाता है घर में, तो वो स्पेशली जो मंगल चार वाले को नहीं जमानी चाहिए सर? किसी को भी नहीं जमानी चाहिए मैडम, जिसको अपना किसी को खाना भी नहीं नंबर जमानी 4 चाहिए? लिक्विडिटी कंट्रोल करनी है, उसको घर में दही, घर में पनीर, घर में खोया, ये सब चीजें नहीं बनानी चाहिए, अच्छा, हर एक के क्योंकि लिए ये लिक्विड दही, हर सभी एक के, के क्योंकि लिए? देखिए आप ना, देखिए आप कर क्या रहे हैं, दूध के अंदर खट्टा लगा रहे हैं, उसकी लिक्विडिटी खत्म करके वो ठोस हो जाती है, तो लिक्विडिटी तो आपने खत्म की, खाना नंबर 4 तो आपने खत्म कर ही दिया अपने आप ही। सर अगर ये रेगुलर बेसिस पे ना करके कभी कभी हो तो चल तो सकता है? मैडम नुकसान फिर कभी कभी होगा, रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो रेगुलर बेसिस पे नुकसान होगा, मन की शांति या धन का नुकसान कुछ ना कुछ जरूर होगा। अच्छा। फिर वो वास्तु होता है उसमें ना, वास्तु का मुहूर्त होता है उसमें ना, वो गैस पे दूध जबरदस्ती गर्म करके उबालते हैं, वो नीचे गिराते हैं। तो कहाँ पर? वो जब भी घर घर का वास्तु होता है ना, अच्छा। वास्तु पूजा होती है, तब क्या ये सिस्टम होता है कि गैस पे, चूल्हे पे, नए चूल्हे पे दूध को गर्म करके उस पर गिराते हैं, जहाँ से उसको बॉइल ओवरफ्लो करते हैं उसमें। जी, तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग होगा ये फिर उस समय वो वास्तु का। कंसेप्ट अलग हो, वैसे भी लाल किताब में भी कंसेप्ट है कि किसी केसेस के अंदर हम चूल्हे की आग को दूध के छींटे मारकर चंद्र को नष्ट किया जाता है। जब हमारा चंद्र इस वक्त इतना नुकसान दे रहा हो कि उसको हमें कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है, तो उस वक्त हम चंद्र को नष्ट भी करते हैं कहीं ना कहीं जाकर। वो अलग कंसेप्ट है इसके अंदर, लेकिन जो आप कंसेप्ट बता रहे हो डिफरेंट हो सकता है, उसके बारे में जानकारी नहीं है सर मुझे। सर ये बोला जाता है उस हम ग्रह उसमें का से बैठा होना, उस खान नंबर 4 का अगर अच्छा है, तो फिर तो आपको वैसे ही नहीं प्रॉब्लम आएगी, दही आप घर जमाओगे नहीं, फिर आप बाहर से ही लाओगे। हाँ। अगर सर इतना इसमें धन मामा संपत्ति को अच्छी है, प्रॉब्लम आ सकती है, मामा को? जी बिल मामा को यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आती है, मासी को प्रॉब्लम आ जाती है खान नंबर 7 से, नहीं, अगर मासी का। मंगल बैठा हो तो, मंगल बैठा तभी हाँ मासी जी को आ आएगी। सकती है जी, आज आ सकती है, मामा को प्रॉब्लम आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। तब तो इसका तो सर आप कुछ ना कुछ उपाय भी तो आगे बताओगे ही क्लासेस में, मतलब हम्म। अभी इसको मैडम जमाने देते ना घर में। उपाय से ना, उपाय से बेहतर जो होता है प्रिकॉशन होती है। प्रिकॉशन, हाँ ठीक है, हाँ वो तो बेटर है। प्रिकॉशन सही आप बोला लेंगे, आपको सर, उपाय की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कभी। हम्म। ठीक है सर। जी। जी। अगली चीज जो हम खाना नंबर 4 से देखते हैं, वो है घोड़ा। पहले जब किसी का चंद्र खराब होता था ना, या खाना नंबर 4 खराब होता था, उसे बोलते घर में घोड़ी तुम्हारी ठीक है या मर गई है, और अच्छा हालात पूछे घोड़ी ने बच्चा दे दिया है नहीं दे दिया है, क्योंकि घर के हालात कैसे हैं, चंद्र की पोजीशन क्या है, और घर की जो ट्रेवल के साधन होते थे, उस वक्त तो घोड़ा ही होता था ट्रेवल का साधन। आजकल मोटर गाड़ियां जो हैं वो खाना नंबर 4 से देखी जाती हैं, और उसके अंदर शनि केतु आ गया, तो इसका मतलब वो हर किसी बच्चे की कुंडली में यहाँ से भी एक नया कंसेप्ट चलो आया मेरे ध्यान में, जरूर बताता हूँ। अगर किसी बच्चे का खाना नंबर 4 में जो भी ग्रह है, तो वो अपने पूर्व जन्म से वो चीज लेकर आया है, उसके पैदा होते ही उसके पास वो चीजें आनी शुरू हो जाएंगी। मान के चलिए अगर किसी का खाना नंबर 4 के अंदर बृहस्पति बैठा है, तो उस बच्चे के जन्म लेते साथ ही माँ बाप की इज्जत बढ़नी शुरू हो जाएगी समाज के अंदर, या घर के अंदर सोना इकट्ठा शुरू होना शुरू हो जाएगा। अगर किसी का शनि बैठा है तो मकान हो सकता है, उस बच्चे के पैदा होते साथ ही कोई मकान ले लिया जाए। चंद्र केतु बैठ जाए, शनि केतु बैठ जाए, तो घर के अंदर गाड़ियां,
मोटरसाइकिल, ये सब अब उस बच्चे के जन्म के साथ आनी शुरू हो जाती हैं। शुक्र हो जाए तो लग्जरी आनी शुरू हो जाती है उस बच्चे के पैदा होने के साथ ही। तो क्योंकि ये खाना नंबर 1, 7, 4, 10 को पूर्व जन्म का बोला गया कि पूर्व हम किस्मत में क्या लेकर आए, बंद मुट्ठी, जो पूर्व जन्म से हम लेकर आए हैं। तो खाना नंबर 4 भी उसका एक हिस्सा है। तो इसलिए जो खाना नंबर 4 में जो भी ग्रह बैठा होगा, वो बच्चा अपने पूर्व जन्म से अपने संचित कर्मों को लेकर आया है। उसके जन्म के साथ ही उन चीजों का भंडारण उस घर के अंदर होना शुरू हो जाता है, जिसको बोलते हैं कि ये बच्चा अच्छे पैर लेकर आया है, इसके आते साथ हमारी लहरें पैरे हो गई। वो बच्चा अपनी किस्मत का लाया था, आपके लिए नहीं लाया था वो। अच्छा, सूर्य होगा तो? सूर्य सूर्य होगा तो मैडम सरकार से संबंध अच्छे होने शुरू हो जाएंगे, कहीं ना कहीं सरकार की कृपा मिलनी शुरू हो जाएगी, बच्चे को स्कॉलरशिप मिलनी शुरू हो जाएगी कहीं ना कहीं से। अच्छा। सर राहु होगा तो? राहु होगा तो दिमागी जो है चालबाजी जो होगी दिमाग की, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, सोच डेवलप हो जाएगी अच्छी। किसी बिजनेस से रिलेटेड हो या चोरी से रिलेटेड हो, सोच तो डेवलप हो ही जाएगी। अब राहु कितना अच्छा है कितना बुरा है, वो वहां पे उसकी पोजीशन पे डिपेंड करता है, ग्रामर के ऊपर, बाकी ग्रामर के ऊपर डिपेंड करता है। अब खाना नंबर 4 से और क्या देखा जाता है? मेरी जाति तहरीर। तहरीर किसे बोलते हैं? लिखावट को। मेरी राइटिंग कैसी होगी वो भी खाना नंबर 4 बता देगा। अगर शनि बैठा होगा तो मुझे ब्लॉक्स बड़े बड़े लिखने की आदत होगी, शब्द बड़े बड़े लिखता हूँ। गुरु बैठा होगा तो जो मेरी राइटिंग होगी, ये वो राजीव सर भी सिखाते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, कौन सी ग्राफी ग्राफोलॉजी। होती है? हाँ, ग्राफोलॉजी होती ग्राफोलॉजी। हाँ ग्राफोलॉजी। उसके अंदर, हाँ, उसके अंदर भी ये काम आ जाता है। बृहस्पति बैठा होगा तो मुझे शब्दों को सुंदर सुंदर बड़े बड़े करके लिखने, उनके बीच में गैप अच्छा डालता हूँ। शुक्र होगा तो मोतियों जैसे अक्षर होंगे। ठीक है, ऐसे आप जोड़कर ग्रहों को जोड़ें और उसके बारे में आप अपने आप प्रेडिक्शन उसकी अपने आप बना सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला, आपकी मासी का घर, फूफी का घर, ग्रह को साथ जोड़ते जाइए और उसके साथ उसका घर कैसा होगा ये आप खुद ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं। एक लाइन इसके अंदर जो और लिखी है जी, जो कि करना जरूरी है। पाप बैठा घर चंद्र माता, बुध शनि दो उम्दा हो, 8 तीजा 6 टेवे मंदा, मौत बहाना चौथा हो। मतलब खाना नंबर जी, मतलब बोले मैडम। वही नहीं, मतलब ही तो मतलब समझाना मुझे। मतलब समझाने के लिए तो आया मैडम। घर खाना नंबर 4 के अंदर चंद्र खुद बैठा हो या कोई पाप ग्रह आकर बैठ जाए, राहु केतु शनि चाहे बुध, ये सभी के सभी हमारे लिए नुकसानदायक नहीं होते, जब तक कि इसे अपनी मंदी कार्रवाइयों की वजह से इसको हम छेड़ ना दें। बुध खाना नंबर 4 के अंदर राजयोग कारक बोला गया है। किसके रिगार्डिंग? पैसे के रिगार्डिंग राजयोग बना देता है, लेकिन माता की सेहत को खराब कर देता है। ऐसे ही बुध खाना नंबर 2 के अंदर भी राजयोग कारक बन जाता है पैसे के लिए, लेकिन वहां क्योंकि बृहस्पति का पक्का घर है, वहां पिता की हालत को खराब कर देता है। इसलिए मैंने बताया भी था, जिनको यहाँ माथे के ऊपर यहाँ तिलक लगाने की आदत है, उनके पिता की फाइनेंशियल कंडीशन या फिजिकल कंडीशन कहीं ना कहीं से खराब होनी शुरू हो जाती है। याद होगा आप सभी को। दूसरा लाइन जो थी इसकी, 8 तीजा 6 मंदा, मौत बहाना चौथा हो। मैंने आपको एक लाइन पढ़ाई थी, 3 मंदा 3 पापी 6 8 मंदा, तो मौत नहीं तो गर्दिश होगी। खाना नंबर 3 की जब हमने ग्रामर पढ़ी थी, उसके अंदर बनाई 3 के अंदर पापी हो और 6 और 8 मंदे हो, तो मौत नहीं तो गर्दिश। इंसान को इतनी बीमारी लग जाती है क्योंकि कहीं ना कहीं वो मौत मांगता रहता है कि मौत मुझसे अच्छा तो मैं मर ही जाता तो अच्छा था। इतना उसका पैसे का नुकसान या इतना उसको शारीरिक यातना झेलनी पड़ती है। अब एक स्टेप यहाँ पर और बढ़ते हैं, यहाँ पर भी यही कह रहा है, 8 तीजा छठा मंदा। 8 तीजा छठा, वो तो हमने मंदे जो पहले ली तो वो तो है ही है। खाना नंबर 4 मौत का बहाना बताएगा। अब इंसान अगर मरने जा रहा है, तीसरे के अंदर ग्रह आ गया, इसका मतलब मौत का दरवाजा तो खुल गया, 6 8 मंदे चल रहे हैं। अब मौत का बहाना कौन सी बीमारी बनेगी, वो खाना नंबर 4 में बैठा ग्रह बताएगा कि किस बीमारी से इंसान जाएगा। दोबारा लाइन पढ़ रहा हूं, 8 तीजा छठा टेवे मंदा,
मौत बहाना चौथा हो। मैंने बोला था थर्ड हाउस की पढ़ाई थी जब ग्रामर, तो तीसरा घर के अंदर पापी हो और 6 और 8 मंदे हों तो मौत नहीं तो गर्दिश। अब मौत नहीं तो गर्दिश, अब मौत अगर हो रही है तो उसका बहाना कौन बनेगा, वो कौन बताएगा? खाना नंबर 4 का ग्रह बताएगा कि खाना नंबर 4 में कौन बैठा है, कि मौत का बहाना यानी किस कारण से मौत होगी, वो हमें वो बताएगा। देखता हूँ जी, लगभग लगभग तो हमने खाना नंबर 4 फिनिश कर सर लिया है, एक बार लेकिन कुछ और इसका कोई सर एग्जांपल बता देंगे जरा, ये जो आपने अभी एक्सप्लेन किया है, कोई एग्जांपल देके। एग्जाम्पल में बताया तुम सर। हाँ जी। मान के चलिए खाना नंबर 3 के अंदर राहु बैठा है, राहु और शनि एक साथ बैठ गए, ठीक है। छठे के अंदर सूर्य बैठ गया मंदा है, 8वें के अंदर चंद्र बैठ गया मंदा है, ठीक है। अब इंसान को मौत नहीं तो गर्दिश, इंसान मौत मांग रहा होगा, लेकिन अगर खाना नंबर 4 खाली है तो अभी भी बचा हुआ है। अगर खाना नंबर 4 के अंदर कोई ग्रह आ गया, मान के लिए बृहस्पति आकर बैठ गया, तो मौत का बहाना सांस की बीमारी होगी, कहीं ना कहीं लीवर से रिलेटेड या फिर छाती से रिलेटेड रोगों के कारण उसकी मौत होगी। सर इसके लिए साथ में वर्षफल देखे जाएंगे ना? हाँ जी, वर्षफल के साथ ही, बगैर वर्षफल के कोई वो नहीं है। क्योंकि पहले तो ये जनरल पढ़ेंगे, फिर वर्षफल में अप्लाई बिल्कुल, करेंगे। जी 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 जी। मैं एक बार चेक कर लूँ जी, इसके अंदर कुछ और आ गया, इतना आप कोई प्रॉब्लम सेक्शन आप निकाल के रखिए अपने पास, मैं चेक कर लूँ कुछ और मैंने छोड़ तो नहीं दिया। सर सर एक बात जैसे आपने, बताइए। जी नहीं आप पूछिए। सर एक बात बताइए, जैसे आप कह रहे थे कि बुध यहाँ पे 4th हाउस में अच्छा होता है, धन का कारक, पर अगर इसके साथ मंगल भी आके बैठ जाए तो वो मंगल बद भी हो गया, और फिर वो क्या? तो माता के लिए डबल नुकसानदायक हो गया जी, अच्छा। माता के लिए डबल नुकसानदायक हो गया। खाना नंबर मतलब 4 का बुध, हम्म, बुध यहाँ पे बोला जाएगा मासी का बेटा। अगर आपको पता लगाना है आपका खाना नंबर 4 अच्छा है या नहीं है, तो आप चेक करिए आपका मासी का बेटा कैसा है, वो सही फल फूल रहा है या नहीं, ठीक है। एक शहर में होने के बावजूद अगर वो फल फूल नहीं रहा है, तो इसका मतलब आपका खाना नंबर 4 बर्बाद है, सॉरी अच्छा है, ठीक है। अगर फल फूल रहा है तो अच्छा है, अगर वो बर्बाद है तो इसका मतलब आपका खाना नंबर 4 जो है वो आपको अच्छे रिजल्ट नहीं देने जा रहा, आपको उसके उपाय की जरूरत है। लेकिन रहना वो एक ही शहर में चाहिए, दिल्ली का दिल्ली के अंदर ही, एक नदी का अगर फासला हो गया, फिर ये शर्त हमारी नाकाबिले वो हो जाएगी जी, उसको और फिर सर हम ये बेटा कंसिडर ही फोर्थ ना नहीं हो हाउस करेंगे। तो? बुध के लिए। अगर बुध के गुड़गांव लिए भी वगैरह खाना बुध नंबर माना 4 गया को तो भी नदी चेक करना हो तो चलेगी। भी। सर अगर नदी में फोर्थ आ हाउस में मंगल भी आ गया और राहु भी आ गया तो मदर की हेल्थ पे तो फिर वो डबल मतलब हाँ खराबी हाँ। करेगा। जी, मतलब हर डबल तरफ असर से माँ डालेगा। ही मरेगी सर। खाना नंबर 4 में तो माँ ही है जी, सर 5 में ऐसा आके बाप भी मरेगा। सर, एक का दो मल्टीपल। का चार, दूसरे का देखो, फिर अपना देखो, फिर पति देव का देखो, सब जगह आकर के। नहीं, मैं इसलिए बोलता हूँ कि जब तक आपको लाल किताब कंप्लीट ना आ जाए, तब तक अपनी तक नहीं कुंडलियों में देखना। अप्लाई ना करें। इतने वहम पैदा हो जाएंगे कुछ कहने की नहीं। कभी अपनी कुंडली में कभी ना लगाएं जब तक आपको पूरा ना आ जाए कि अभी मैं अभी देख सकता हूँ। पर सर ये वीनस ये अगर भी 4th हाउस में होता है तो शादी के में शादी एक्स्ट्रा भी हो सकती है मतलब। हाँ जी, वीनस जिनका चौथे घर में होता है उनको बोला गया है कि पलंग के दोनों तरफ से उतरने वाले, हाँ एक, आपने बताया था। ठीक है। हाँ, तो छुट्टी का। डबल बताया साइडेड था। होता है, उनकी 2 शादियों के योग बन जाते हैं। हर केस में नहीं, मुआज का भी वो है, प्रिकॉशन है, 28 साल से पहले शादी ना की जाए, और बहुत 24 सारे ये कुछ कारण ऐसे हुए। होता है, 24 से 28 कुछ जी, बड़ी जिसका, कंडीशन है, कंडीशन अप्लाई है हर हाँ चीज जी, की हर नहीं चीज की के साथ कंडीशन अप्लाई है जी। सर जिसका चंद्रमा ही 4th हाउस का, वो तो उच्च ही कहलाया जाएगा ना, चंद्रमा अपने देखिए, घर में। चंद्रमा जिसका भी 4th हाउस में होगा, वो आमदनी का चलता दरिया है। वो इंसान के पास एक उसकी ना किस्मत भगवान ने तय की हुई है। मान के चलिए, ये गिलास मेरे पास पड़ा है, भगवान ने बोला तेरे को इतना पानी मैं रोज दूंगा, ठीक है। रोज इतना घटा देगा, रोज इतना भर जाएगा, इतना घटा देगा, रोज इतना भर जाएगा। यानी जितना वो पैसे को खर्च करता चला जाएगा, उसकी किस्मत के अंदर पैसा और आना शुरू हो जाएगा।
लेकिन जहां उसने कंजूसी की और पैसा को खर्च करना बंद किया, वो पड़ा पड़ा पानी सड़ जाएगा, ना उसके काम आएगा ना किसी और के। इसलिए खाना नंबर 4 जिनका भी होता है, उनको दिल खोल के अपनी जरूरतों पे, इच्छाओं पे नहीं, जरूरतों पे दिल खोल के खर्चा करना चाहिए। आपका जो खजाना होगा वो भगवान बैठा है, वो प्रॉमिस लेकर आया कि 80% तुम्हारा गिलास भरा रखूंगा, तुम रोज उसे 10% पे ले आओ, वो रोज सुबह इसमें 80 करके देगा तुम्हें। इसमें ये कोई ऐसा सब कंफ्यूजन कहाँ किस से आएगा? बताइए। ये सभी कहाँ से प्लैनेट्स के आएगा? लिए? नहीं, नहीं, चंद्रमा मून। 4 के लिए। अच्छा, मून चंद्रमा के लिए। 4। अच्छा, सर मून ऐसा के भी लिए हो आमदनी सकता का है कि चलता दरिया। लिक्विड सर कैश हो गया ना। तो पर ऐसा जैसे भी होता है कि सर यहाँ पे भी ये चंद्रमा खराब हो सकता है, बिल्कुल हो मतलब सकता ये। है मैडम। चंद्रमा का पक्का घर, खाना नंबर 2 चेक करो, वो जहां उसका होता है वहां दुश्मन तो नहीं बैठ गया, सामने से दृष्टि आके कोई खराब तो नहीं कर रही, कोई और ग्रह साथ में आके शुक्र बुध तो नहीं बैठ गया, किसी की दृष्टि तो नहीं पड़ रही, नोवे से इसमें आ गई है वो दृष्टि, कहीं से टक्कर तो नहीं लग रही। बहुत सारे तरीके हैं मैडम खराब करने के। तो अब मैं नई गाड़ी लेकर आऊं, कहाँ कहाँ से स्क्रैच लग सकता है? स्क्रैच तो हर जगह से लग सकता है उसमें। सर वो डिटेलिंग बताएंगे कब आप, सारे खाने होने के बाद? जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा तो मैं बताता जा ही रहा हूँ मैडम। ऐसा। तो रवि जी, चंद्रमा को अगर हम चाहें, जिनकी कुंडली किसी का कहीं पर है और तो पैसे की लिक्विड पहचान है, वो चाहे कि भी चंद्रमा को चौथे घर में शिफ्ट किया जाए या उसके असर लिया जाए, उसके लिए कुछ खास कर सकते हैं क्या? बिल्कुल ही चलते पानी के अंदर दूध प्रवाहित करें, उससे बड़ी चावल, दूध चावल। जब भी आप गंगा स्नान के लिए जाएं, किसी पवित्र नदी जाएं, वहां जाएं, तो एक तो हमारे को आदत होती है कि गंगा जा रहे हैं वहां से कैनी भरी और लेकर आए, ठीक है, हाँ, वो हाँ। आपको असर नहीं करेगा। आपको सबसे पहले जितना अमाउंट ऑफ जल लेकर आना है, उतना दूध उतने इस एरिया के अंदर चढ़ाना है, उसके बाद फिर उसी जगह से आप उस जल को भरकर लाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया चंद्र को अपने पास स्थापित रखने का वो। चंद्रमा कैसे आपका स्ट्रांग रह सकता है? पहला तो मैंने बताया कि जब भी आपको पॉसिबल हो, चावल और चीनी, सॉरी, चावल और दूध। दूध, ये आप उनको जल प्रवाह रेगुलर बेसिस पे करते रहा करें। दूसरा, अगर आपकी माता हैं तो माता के पैर हाथ रोज लगाएं और उनसे चावल और चांदी ये लेकर अपने पास स्टोर रखें। जैसे अगर कोई लड़की ब्याही हुई है, उसकी माता अगर जिंदा है, तो उससे 5 किलो चावल के 2 कट्टे मंगा के अपने पास रखें। 5 किलो चावल को यूज करते रहें, और दूसरे चावल का कट्टा तब खोलूंगा जब माँ के घर से 5 किलो का नया कट्टा आ जाएगा। यानी स्टोरेज में आपके पास 5 किलो चावल 5 होना माता का चाहिए दिया हुआ, रिजर्व। वो रिजर्व रहना चाहिए। दूसरा, चांदी माता से प्योर 100% चांदी लेकर उसको अपने पास स्टोर करें, वो एक तरीका है। और चांदी की चकोर डिब्बी के अंदर चावल आप अपने पास स्टोर कर सकते हैं, ये चंद्रमा को स्थापित करने का एक तरीका है। ये चारों पांचों तरीके में से कौन सा इस्तेमाल करना है, ये आपकी घर की ग्रामर बताती है, कुंडली की ग्रामर, कि ओ, किस तरीके का इस्तेमाल किया जाए। मतलब ये जनरल उपाय नहीं है, उसके चार्ट के हिसाब से ही करना पड़ेगा। देखिए, जो वो उपाय तो जनरल है, जो मैंने आपको बताया, माता के चरण हाथ लगाएं, चांदी ले लें, ये जनरल उपाय है। जो प्रवाहित करने का उपाय, ये भी जनरल उपाय है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी ठीक है उपाय सर। आपको चौकोर टुकड़े में चाहिए नहीं चाहिए, और हाँ। बाकी सब चीजें वो तो कुंडली की ग्रामर ही बताएगी। और 5 किलो राइस जो आपने बोली है वो भी ले सकता है हर कोई सर? हाँ जी, वो सब ले सकते हैं। तो उसमें घर की डायरेक्शन में ही रखें, जहाँ नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में वेस्ट रख में। दीजिए, नॉर्थ ईस्ट। फोर्थ हाउस लाल किताब में नॉर्थ ईस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट में अच्छा, रखें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। तो सर जो गुरु जी, आपने कहा कि जी, आप एक बोलिए बात सर। बताइए, जैसे कहते हैं कि नवविवाहित का बेडरूम नॉर्थ ईस्ट में नहीं बनाना चाहिए, तो वाकई में ये बात सच है क्या? इसका इफेक्ट, पर बैड वास्तु इफेक्ट की आते हैं क्या? नॉलेज कम है, वास्तु की नॉलेज मुझे कम है, तो जिस बारे में पूरी ज्ञान नहीं, इसमें मैं कमेंट नहीं करता। बस वास्तु का आपने बात छेड़ी तो एक बात मैं बोल देता हूँ, जिसको भी धन संबंधी कोई इशू आ रहा हो या लिक्विडिटी की कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, तो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर घर का चेक कर ले, नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट, जिसको प्रॉपरली बोलूं तो NNE, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, उस एरिया के अंदर एक फाउंटेन लगा दें, जिसके अंदर पानी गड्ढे से निकलकर ऊपर की तरफ, फाउंटेन नहीं होता जैसे जो पार्कों ऊपर में लगा से। होता है, हाँ, नीचे हाँ, आता है। जो यहाँ से निकल के ऊपर जाए और वहीं से नीचे गिरता हो, ऐसा फाउंटेन रिसाइकल। आप लगा दे ना। 3-4 दिन के अंदर लिक्विडिटी की समस्या सुलझ जाए तो मुझे बताइएगा। सर वो मैं रिसाइकल होता रहता है, वही वाला कह रहे हैं आप? बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। और सर वो एक नहीं बात कि वो बताइए। मटका सा बनाए थे, नीचे से पानी गया ऊपर, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो फुहारे की तरह ऊपर जाना चाहिए और वहां से अपने आप नीचे गिरना चाहिए। तो इसकी सर वो इसकी चीज। ना, गुरु जी, पिक्चर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिए जरा, थोड़ा सा हमारे को थोड़ा पहचानने में आसानी आइडिया हो लग जाएगी। जाएगा।
क्योंकि ना मेरे मैं तो लगा पिक्चर हुआ है ढूंढता हूँ और लेकिन भेजता हूँ उसका जी। कोई बेनिफिट मेरे को तो मिला नहीं। लेकिन आप जो मैं कह आपको रहे हैं ये ना, मेरे वाला को आप समझ दे में रहा आ हूँ रहा आप। है। हाँ, वो ऊपर जाकर गोलाई की तरह जो बाहर की तरफ चारों तरफ से गिरता है, वो वाला आप चारों कहना तरफ गिर चाह रहे जाए हैं। या वहीं सारा इकट्ठा होके वहीं गिर जाए तो भी चलेगा। हाँ, मैं पर समझ ऊपर गया, जाना थोड़ा चाहिए सा बस। आइडिया लग रहा है मेरे को। ऊपर गड्ढे का पानी आकाश की तरफ जाना चाहिए, बस इतना ध्यान रखिए, और अपने आप ही गिरे। किसी झरने के रूप में नहीं आना, किसी मटके से निकल कर नहीं आना, ऊपर गया पानी और अपने आप नीचे आया। हम्म। जिसको हम वाटर शो नहीं होते पार्क में, वो जहां हाँ पर जी। वो इस्तेमाल होते हैं, हाँ वो वाला फाउंटेन लगा के देखिए आप। मजा ना ये आए भी तो जर्नल रेमेडी है सर सबके लिए, नॉट जनरल नॉर्थ ईस्ट के रेमेडी लिए। है, कोई भी कर सकता है। सर अभी मैंने ये ग्रुप में फोटो फाउंटेन वाली सेंड की है, इसी टाइप का कह रहे हैं आप? देखता हूँ मैडम जी। और दूसरा मेरे को ये पूछना था, पर सर क्या ये ठीक रहता है? जैसे ऊपर से तो फिर वो पानी नीचे आ रहा है ना सर, ऊपर जाके ये फिर हम मैडम जो नीचे। आपने डाली है ये ना फैल कर एक इधर उधर जा रहा है, वो वहीं जी इकट्ठा कर वहीं गिर जाए तो भी चलेगा। जी क्योंकि जी ये उस समझ पानी गई। को तो आप घर के अंदर संभाल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि कीचड़ नहीं करेगा नहीं, सारा, वो पानी वहीं ये गिर। मैंने आपका वो थोड़ा सा फास्ट में देख करके वो किया था कि इसी टाइप में जी आप कह रहे हैं ना, कि जो जी जी फाउंटेन्स जी होते जी हैं जी छोटे जी छोटे जी छोटे। जी 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 जी। जी सर। ये जी आपका खाना नंबर 4 लाल किताब का पक्का घर खत्म हुआ। अब खाना नंबर 4 से रिलेटेड काम क्या कर सकते हैं, 2 पॉइंट और हैं वो भी नोट कर ही लीजिए। किसी भी तरीके का समुद्र का सफर जो है वो खाना नंबर 4 से देखा जाता है। जो भी फल रस वाले हैं, चाहे मौसमी है, संतरा है, जिसके अंदर से रस निकलता है, वो सभी खाना नंबर 4 से देखे जाते हैं। बजाजी का काम, बजाजी किसको बोलते हैं, थान में से कपड़ा फाड़ना। ओ, थान में से कपड़ा फाड़ना, जो पहले जमाने में होता है पैंट का कपड़ा फड़वा लाए और वो उसका कपड़ा फड़वा ले, जो सिले सिलाए सूट वो नहीं। जो थान का जो कपड़ा फाड़ने का काम होता है वो बजाजी का काम कहलाता है, वो काम खान नंबर 4 से रिलेटेड है। ओल्ड एज जो खान नंबर 4 से रिलेटेड है, जैसा कि मैंने बताया था, इस घर के अंदर जो भी ग्रह बैठेंगे उनके काम हम रात को करें तो ज्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि ये रात को ज्यादा मदद करते हैं या बुढ़ापे में ज्यादा मदद करते हैं। जिसको हम बोले KFC का मालिक, उसकी भी कुंडली में शायद चंद्रमा जो मंगल है वो खाना नंबर 4 में होना चाहिए, कि खाना नंबर रात के समय उसका जो KFC था, वहां भट्टियां भी चलती थी और खाने का काम था, वो दोनों के दोनों ओल्ड एज के अंदर उसका चला। ये से वाटर सप्लाई का काम चल सकता है, वाटर। उसके लिए सप्लाई वाटर का, चंद्र की पोजीशन भी चेक करनी पड़ेगी। अभी तो हम सिर्फ खाना नंबर 4 पढ़ा रहे हैं, चंद्र अभी नहीं पढ़ा है मैडम। जब चंद्र सर पर पढ़ेंगे तब बात करेंगे। खाना नंबर 4 में जैसे चंद्र की पोजीशन हो, अगर चंद्र हो इसमें तो कर सकते हैं। जी जी कर पर सकते। सर पर सर कहते हैं ना, जो चीज आपकी अच्छी है उसका उसको उसका देना डोनेशन नहीं नहीं करना चाहिए। है। उसका दान डोनेशन नहीं, नहीं करना काम कह चाहिए। मैं काम कह काम रही कर हूँ। सकते हैं। नहीं ये भी बात मैडम उतना अच्छा नहीं है। अब मैं अपनी बात करूं, मेरा मंगल भी खराब है और चंद्रमा भी खराब है। मैं फूड का बिजनेस कर रहा हूँ, किसका बिजनेस कर रहे हैं सर? फूड का बिजनेस, रेस्टोरेंट। फूड का। ओके। क्योंकि चंद्रमा जो मेरा है वो 12th हाउस के अंदर बैठा है। जो भी ग्रह खराब होगा ना उसकी आप सेल परचेज कर सकते हैं। मंगल जिसका खराब होगा ना वो प्रॉपर्टी की सेल परचेज करता ही करता होगा। प्रॉपर्टी डीलर जितने भी होंगे सबका मंगल बद मिलेगा ही मिलेगा आपको। और मंगल क्योंकि मेरा बैठा है कर्क राशि के अंदर, 4th राशि है, घर नहीं सी राशि तो मिल रही है, वो रात को जाके या फिर जाके मुसीबत में, जब मेरा कोई और काम नहीं चला तो रेस्टोरेंट खाने की लाइन में ही मेरे को मिला और भट्टी वाला काम मिला, जहाँ पूरा टाइम मंगल की भट्टी जलती रहती है। तो जरूरी नहीं है कि जो अच्छे ग्रह हैं उन्हीं का काम किया जाता है, मंदों से भी रिजल्ट लिए जा सकते हैं। फिर आपने फिर साथ में रेमेडीज भी